नमस्कार दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आए क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हमारा 5वां सेट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। तो आज का क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो जो इंसुलिन है वो शरीर में जो रक्त है उसमें यानी जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो रेशा है वो मानव निर्मित है। तो जो रियान होता है, रियान वो मानव निर्मित है। बाकी रेशम कीड़ों से मिलता है। जूट आप जानते हैं, जूट की खेती की जाती है। तो यहाँ पे जो रियान है, ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। रियान जो है वो मानव निर्मित रेशा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, नहीं पूछा है। तो इसमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो सभी को पता है जो गेहूं है वो रबी की फसल है, अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है गेहूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को कहा जाता है। मतलब उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो ऐसी जो भी चीज़ें इस तरीके से होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, फिशिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो जो नर्मदा नदी है वो उसी पे धुआंधार जलप्रपात है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे हमारा कीवर्ड है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो मंजरा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी तुंगभद्रा, मूसी और घाटप्रभा ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? देखिए यहाँ पे पूछा है गलत युग्म। तो यहाँ पे बताना आपका DBMS, इसका जो फुल फॉर्म है क्या यही है? ये सभी आपको दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये जो URL है इसका ये सही मैच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, जब इसका जो फुल फॉर्म होता है URL का वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे ये रिजर्व नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिसोर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है, मतलब 3 एक जैसे होंगे, और एक क्या है, असंगत है, मतलब एक थोड़ा सा अलग होगा। असंगत का चयन करें। तो इसमें से आपको चुनना है कौन इसमें से असंगत है। तो इसमें से जो इंडिया है यानी हमारा प्यारा भारत, वो इसमें से अलग है, क्योंकि यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये तीनों ही अलग अलग कॉन्टिनेंट के नाम हैं। मतलब यूरोप महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, और इंडिया क्या एक कंट्री का नाम है जो एशिया महाद्वीप का एक कंट्री है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, आपको इसमें से बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो हम जानते हैं जो विनय पिटक और जो शुद्ध पिटक है वो महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं से संबंधित है, तो उन्हीं के संकलन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, निरक्षीय तल और आकाशीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुकी हुई है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से एंगल पे झुकी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 23.5 अंश पे, यानी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो जो बोधिसत्व की अवधारणा है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो जो वराहगिरी वेंकट गिरी थे वो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए
जिसमें जीव अपना पोषण मृत एवं विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये सब जानते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या करते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृतजीवी पोषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1935। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो जो 2014 में गंगा को शुरू करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसका नाम क्या था? नमामि गंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, नमामि गंगे। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय से कौन सा आपका सही मेल है। तो इसका जो सही मेल है ऑप्शन नंबर सी है। जो गेट है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा में है। तो हम जरा इधर देख लेते हैं, जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? फ्रांस में है। WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा का स्थापना इनमें से किसने किया? तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने राजा राममोहन राय के विचारों के प्रसार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ये बताना है किसका यूज हम कर सकते हैं चींटी के काटने पर। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका यूज हम चींटी के काटने पर उसके जो भी एसिड छोड़ता है वहाँ पे फॉर्मिक एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोखरण। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम आगे के वीडियोस भी आपके लिए लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कम से कम 1000 क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले जो रेलवे का जो 12th लेवल का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसमें भी क्वेश्चंस काम आए आपके।